जय श्री कृष्ण। अथ अधिक मास कृष्ण परमा एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जगतपते, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की क्या कथा है? उसका नाम और विधि क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाली पवित्र और पापनाशनी एकादशी का नाम है परमा। मैं तुमसे इसकी सुंदर कथा कहता हूँ। पहले सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम था पवित्रा। किसी कर्म से वो ब्राह्मण अन्न और धन से रहित हो गया। उसकी स्त्री बड़ी सुशीला थी, अपने पति की सेवा किया करती थी। अतिथि को भोजन करा के आप भले ही भूखी रह जाए, लेकिन कभी भी शिकायत नहीं करती थी। घर में अन्न नहीं है ये बात अपने पति से कभी नहीं कहती थी। वो स्त्री धीरे धीरे बड़ी दुर्बल होने लगी। ये देखकर ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, मुझे धन नहीं मिलता तो मैं क्या करूं? मेरी जीविका संकट में है, कहाँ जाऊं? मुझे बतलाओ। मुझे धन की प्राप्ति के लिए अगर परदेश जाना पड़े तो मुझे परदेश जाने की आज्ञा दो। वहाँ जाकर मेरे भाग्य में जो भी होगा वो मिलेगा। पति का वचन सुनकर वो चतुर स्त्री आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पति से कहने लगी कि हित चाहने वाले मनुष्य आपत्ति पड़ने पर भी यही कहते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं जो कुछ मिलता है वो पूर्व जन्म का दिया हुआ ही मिलता है। आप कहीं भी चले जाएं, जो प्रारब्ध में होगा वही मिलेगा। यदि प्रारब्ध में होगा तो यही मिलेगा। तब वो ब्राह्मण परदेश नहीं गया, पत्नी का कहा मान लिया और जैसे तैसे अपने दिन बिताने लगा। एक बार उसके यहाँ एक मुनिवर पधारे। विधि पूर्वक उसकी स्त्री ने उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद वो उनसे पूछने लगी कि हे मुनि, मेरा पति मुझको छोड़कर बाहर जाना चाहता है। जीविका संकट में है, धन की कमी है। वो चाहते हैं कि परदेश में शायद प्रारब्ध जागेगा और कुछ प्राप्ति होगी और हमारे दिन फिर जाएंगे। हे मुनींद्र, मेरे भाग्य से आप यहाँ आ गए हैं। आपकी कृपा से निश्चय ही मेरा दारिद्र्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अतः जो भी उचित है वो मुझे बताइए। मेरा दरिद्र दूर होने के लिए जो भी व्रत, तीर्थ, तप आदि हो वो मुझे बताइए, मैं करूँगी। मुनीश्वर ने उस सुशीला का वचन सुना तो उससे बोले कि देखो, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में बड़े पुण्य की देने वाली सबसे उत्तम परमा नाम की एकादशी आती है। उसका व्रत करने से मनुष्य धन धान्य से युक्त होता है। इसमें विधि पूर्वक नृत्य, गीत और जागरण करना चाहिए। इस सुंदर व्रत को पहले कुबेर ने किया था, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको कोषाध्यक्ष बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया, इससे उनकी स्त्री और निष्कंटक राज्य वापस मिला। ऋषि के इस तरह कहने पर अधिक मास में पति के साथ स्नान करके ऋषि की कही हुई विधि के अनुसार उसने इस व्रत को किया। परमा एकादशी और पंचरात्रि का व्रत पूरा होने पर पति सहित उस स्त्री ने राजभवन से आते हुए एक राजकुमार को देखा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सुंदर वस्तुओं से पूर्ण नवीन भवन देखकर उस राजकुमार ने स्वयं उन स्त्री पुरुष को वहां निवास कराया। सुमेधा ब्राह्मण को जीविका के लिए ग्राम दे दिया और उसके तप से प्रसन्न होकर उसकी बड़ी प्रशंसा की। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से और आदर पूर्वक पंचरात्रि का व्रत करने से सब पापों से छूटकर सब सुख और आनंद भोग कर अंत में स्त्री को संग लेकर वो ब्राह्मण विष्णु लोक में चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अनग, तुमने मलमास की परमा एकादशी का फल जो मुझसे पूछा
तो मैंने वो सब कह दिया है। उस उत्तम व्रत को तुम सावधानी से करो। इस व्रत को सुनकर स्त्री समेत राजा युधिष्ठिर ने किया। स्वर्ग और पृथ्वी के जो दुर्लभ सुख हैं उनको भोग कर प्रसन्नता से वैकुंठ में प्राप्त हो गए। जो मनुष्य विधि पूर्वक आलस्य त्याग कर अधिक मास में स्नान करते हैं, एकादशी और पंचरात्रि का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान सुख भोग कर तीनों लोकों से वंदित विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।